नमस्कार साथियों, खबर दुनिया के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के समय में भारत का परचम सारी दुनिया में लहरा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय सभी यूरोपियन देश कह रहे थे कि केवल भारत ही है जो इस युद्ध को रोक सकता है। अब फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध विराम होना चाहिए और भारत इस युद्ध विराम में अहम भूमिका निभा सकता है। De-escalate. First of all, who are the right people or the right person to try and Well, help? we need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. The problem in these kinds of situations is when you kind of have three players, Israel, the US, and Iran, all with more or less different interests. It's very difficult for them to organize themselves into a peace kind of a situation. इनका कहना है कि जिस तरह भारत ने ईरान से बात करके अपने तेल और गैस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलवा लिए और भारत बिना किसी दबाव के रूस से भी तेल खरीद रहा है। भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। क्या भारत ने कोई शर्तें मानी? बिल्कुल नहीं। क्या भारत ने अपनी नेवी भेजी? जी हाँ, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अपना युद्धपोत गल्फ की खाड़ी में डिप्लॉय कर दिया है ताकि भारतीय तेल और गैस के जहाज़ों को सुरक्षित भारत तक पहुंचाया जा सके। और दूसरी तरफ भारत अपने नागरिकों को भी जो ईरान और ईरान के साथ बॉर्डर में टच है, अर्मेनिया, अजरबैजान से सुरक्षित निकाल रहा है। साथियों, आज युद्ध का 18वां दिन चल रहा है और अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है। तो कल ट्रंप साहब प्रकट हुए थे और दुनिया भर के देशों से हेल्प मांग रहे थे। कल हमने इसकी जानकारी भी दी थी। कोई भी देश अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। कनाडा मना कर चुका है। नाटो देशों ने भी मना कर दिया। चीन ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब ट्रंप साहब इस बात पर प्रतिक्रिया देने फिर से बाहर आए। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या जंग इस हफ्ते खत्म हो सकती है क्या, तो उन्होंने कहा जल्द ही खत्म होगी, लेकिन कितना समय लगेगा यह तो नहीं पता। ट्रंप ने कहा कि बड़े बड़े विश्लेषकों ने भी नहीं सोचा था कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर देगा। अब ट्रंप खाड़ी देशों कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई और सऊदी इन सबको उकसाना चाहते हैं कि तुम सब मिलकर ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे। ट्रंप ने सोचा होगा कि जब इन देशों पर गोले और मिसाइलें गिरेगी तो ये सब देश ईरान को मारने निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप बड़े खोए खोए और दुखी दिख रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कई फॉर्मर प्रेसिडेंट से बात की। उन्होंने कहा, वाह ट्रंप, तुमने वो कर दिखाया जो हम करना चाहते थे। तो मीडिया ने पूछा, सर किससे बात की? ओबामा से, बाइडन से या बिल क्लिंटन से? तो ट्रंप ने कहा, नहीं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। ट्रंप अपनी तरफ से कुछ भी कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह जानता था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपन बनाएगा। इन लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा है। ईरान वाले बड़ा चेस का गेम खेल रहे हैं। अब ट्रंप ईरान की तारीफ कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को वहां घेरकर मारा जहां पानी कम था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ट्रंप ने सोचा था कि नाटो देश उसकी मदद करने आएंगे कि अमेरिका युद्ध में गया है, लेकिन ट्रंप साहब यह भूल गए थे कि नाटो के अनुच्छेद 5 में यह लिखा गया है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो हम सब साथ आएंगे, ना कि ये कि कोई देश दूसरे देश पर हमला करने जाएगा तो हम सब साथ जाएंगे। दोनों में अंतर है। ट्रंप साहब इस गलतफहमी में रह गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप साहब के खूब मीम बन रहे हैं। No! 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 What? Call Zelensky. Oh, Mr. President, hello. Zelensky, please help me to open the Hormuz Strait. Sorry, Donald, you don't have the cards right now. You are not in a good position.
इधर ईरान वाले भी ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं कि आप इस युद्ध का नाम एपिक फ्यूरी की जगह एपिक फेयर रख लो। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी दोबारा ईरान पर हमला करने की न सोचे। ईरान के इस तेवर से एक बात तो क्लियर है कि ईरान अपनी तरफ से सीज फायर के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लग रहा है, इस पूरे खेल में कौन जीत रहा है? कमेंट में जरूर लिखना। साथियों, निवेदन है कि अगर खबर दुनिया की जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।